डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.3 जो कि एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का है और उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन हमें अभी सॉल्व करना है। और उसमें कहता क्या है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। सबसे पहले हम लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है और उसे विलोपन विधि से हल करना है। तो हम लोग मानेंगे तभी ये काम हो सकता है। तो लिखेंगे माना, ठीक है, माना दो अंकों की संख्याओं का योग, यानी कि माना पहला अंक या फिर माना इकाई अंक, ठीक है, अंक इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। कैसे मान लिए इंग्लिश वाले लिखेंगे, ठीक है। हाँ, कि यूनिट नंबर इज x एंड 10th नंबर इज y। जैसे दो अंकों की संख्या है और वो संख्या ऐसे है, जैसे 98 है तो इकाई के जगह पे 8 है और दहाई के जगह पे 9 है, और 9 के जगह पे हम y मान लिए और 8 के जगह पे x मान लिए। तो इस तरीके से दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है। और कहता है कि इन अंकों का योग, जैसे दो अंकों की संख्या है y और x, ऐसे संख्या है, और इन दोनों का अगर योग की बात करें तो हो जाएगा y प्लस एक्स, ठीक है। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। ऐसे ही तो होगा, तो वही करना है। लेकिन यहाँ पे y पहले आ जा रहा है तो थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे इसे। और क्या करेंगे, तो x को ऊपर ना लिखकर y ऊपर लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आइए इसे ही चेंज कर देते हैं, लिखेंगे माना दहाई अंक क्या है, तो x है तथा इकाई अंक क्या है, y है, ठीक है। तो प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से इंग्लिश वाले लिखेंगे देन क्या लिखेंगे, तो दोनों का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आया, 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। जैसे देखिए इस संख्या का 9 गुना, मान के चलते हैं कि ये संख्या है, कोई भी संख्या है, जैसे ये संख्या अगर लिखते हैं हम 12 को, क्या लिखते हैं 12 को, अगर हम उसे लिखना चाहें जोड़ के फॉर्म में तो इसे लिख सकते हैं हम 10 जोड़ 2। कैसे लिखें, तो दहाई में एक शून्य बैठा दिए, या दहाई में क्या किए 10 से गुना कर दिए और इकाई में 1 से गुना कर दिए, तो ये जोड़ के आ गया हमारा 12। अगर यहाँ पे हमारे पास है एक्स वाई, तो अगर इसे जोड़ के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, यानी कि ये संख्या रियल है। ये 12 जो है, ये 12 है, ये अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 10 गुना 1 जोड़ 2, और वही एक यहाँ पर है x और y है 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो ये संख्या है और कहता है इसका 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना, इसका 9 गुना अगर संख्या को पलट देंगे मतलब अब लिख देंगे yx, क्या लिख देंगे yx,
तो पलटने से बनी संख्या का 9 गुना है। जैसे यहां पर हम इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 21, लेकिन 21 को अगर तोड़ के हम लिखना चाहेंगे डियर स्टूडेंट तो कैसे लिखेंगे, तो 2 गुने 20 या फिर 20 गुने, यहाँ पे लिखेंगे 10 गुने 2 जोड़ 1, ऐसे लिखेंगे। यानी कि अब जो है वो ये 2 के साथ 10 गुना होगा, यहाँ पे अब जो है वो y के साथ 10 गुना होगा। कितना होगा, y के साथ 10 गुना होगा, यानी कि हो जाएगा पलटने पर 10y प्लस x के 2 गुने के बराबर है। यानी कि पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। यानी कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और जितना भी कहानी इस क्वेश्चन में, जितना भी फसाद, टेंशन, झगड़ा जो भी था वो यहीं पे था। यहाँ अगर आप समझ गए तो सारा काम क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। और ये हमारा था इक्वेशन 1। इसको थोड़ा सा हम नजदीक करके लिख देते हैं, 10y प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे कर देते हैं 90x, 90, 10 को 9 से गुना करेंगे तो 90x प्लस 9y बराबर हो जाएगा 20y प्लस 2x। x x को एक तरफ, y y को एक तरफ। ठीक है, यानी कि y, ये 9 को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 90x माइनस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 20y माइनस 9y, और फाइनली आ जाएगा 88x इज इक्वल टू 11y, समीकरण नंबर 2। या तो फिर यहाँ भी नहीं करते हैं तो थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाते हैं, अगर नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे ले जाते हैं। कैसे होगा, ये y को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 है x प्लस वाई बराबर 9, 88x माइनस 11y बराबर 0। अर्थात अगर इसमें हम गुना कर दें 11 से, ठीक है, ये पूरे इक्वेशन में, तो 11y हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11x 11y बराबर 11 9 99। ठीक है, और दोनों को जोड़ देते हैं तो ये माइनस में है, ये प्लस में रहेगा, 11 11y खत्म, सिर्फ x बचेगा। तो लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग, या तो फिर हिंदी में ही लिख देते हैं, समीकरण 1 को 11 से गुना कर, 11 से गुना कर समीकरण 2 में घटाने पर, किसमें घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 में घटा रहे हैं, तो 2 को पहले हम ऊपर रखेंगे, 2 को ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा 88x माइनस 11y। अच्छा, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। घटाते तब हैं जब हमारा साइन सेम रहता है, तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 में जोड़ने पर, जोड़ने पर तो जोड़ देंगे, तो जोड़ने में आप कहीं भी रखिए, ऊपर रखिए, नीचे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 11x, और ये हो जाएगा प्लस 11y, और ये हो जाएगा 99, 11 9 99।
देखिए किए नहीं कुछ, यहाँ सिर्फ 11 से गुना किए हैं और अब जोड़ दिए हैं। जोड़ दिए मतलब साइन सेम रहेगा, 11 11 खत्म हो जाएगा, 88 और 11 99 x हो जाएगा और यहाँ पे 99 हो जाएगा। दोनों तरफ से 99 खत्म, x का वैल्यू आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। अगर x 1 है तो y कितना होगा? तो समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, ठीक है, क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान बिठा देंगे तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9। x के जगह पे 1 बिठा देते हैं तो y बराबर 9 हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा तो y बराबर 9 घटाव 1, यानी कि y का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, अतः यहाँ पे लिखेंगे हेंस या अतः संख्या जो है 2 अंकों वाली संख्या, अतः उभयनिष्ठ संख्या जो है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, उभयनिष्ठ संख्या क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ संख्या क्या था? तो xy था और xy यानी कि x 1 है और y 8 है, तो हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18, और यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए 18 को एक कंडीशन दिया गया है 2 गुना करना, 18 दूनी 36, और बदली गई संख्या का, ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से आंसर आपका आ गया है 18। ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा अब तक आसानी से पहुंच जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही 4th नंबर के क्वेश्चन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।